मूवी के स्टार्ट में हमें एनिमेशन के थ्रू एक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि एक लड़की क्रिस्टोफर की होती है, जो एक दिन जंगल से गुजर रहा था जहाँ पर उसे कुछ जानवर नजर आते जिनमें से एक विनी द पूह की तरह था और बाकी के उसके दोस्त थे। ये देखकर क्रिस्टोफर ने उन सब से दोस्ती कर ली और वो उन सब के लिए रोज खाना लाया करता था। वो उनके साथ काफी वक्त बिताया करता था, लेकिन बड़े हो जाने पर एक दिन क्रिस्टोफर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन सबको छोड़कर चला जाता है। विनी द पूह और उसके साथी अकेले रह जाते हैं। अब काफी दिनों तक क्रिस्टोफर नहीं आता है, जिससे पूह और उसके साथी भी काफी भूखे होते हैं। तब ना चाहते हुए भी वो अपने ही एक साथी को खा लेते ताकि वो अपनी भूख मिटा सके, लेकिन ये सब से वो काफी दुखी थे और तब से उनके दिमाग में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई, खास तौर पर क्रिस्टोफर के लिए, क्योंकि अगर वो उन्हें छोड़कर ना जाता तो उनके साथ ये कभी होता ही नहीं। लेकिन वो उनसे मिलने तक नहीं आया दोबारा। तो वो लोग प्रॉमिस करते कि आज के बाद वो लोग इंसानों से कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे, बल्कि वो उनका शिकार करेंगे, ना ही वो उनका कभी भरोसा करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि अपने फियांसे मैरी के साथ उसी जंगल में आया होता है और वो उसे अपने दोस्तों के बारे में बताने लगता है। अब बातें करते करते जब वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं तो क्रिस्टोफर को वहाँ पर एक मटके में खून नजर आता है। ये देखकर मैरी काफी परेशान हो जाती है और क्रिस्टोफर को वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्रिस्टोफर पू के घर में जाता है। तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि पू ने क्रिस्टोफर की तस्वीर को जला दिया था और हर तरफ खून ही खून पड़े होते हैं। ये देखकर अब क्रिस्टोफर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पू का एक साथी आ जाता है जो कि मैरी को पकड़ लेता है और उसका गला घोटकर उसे जान से मार देता है और क्रिस्टोफर कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पर पू भी आ जाता है जो क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाता है। अब सीन मारिया नाम की एक लड़की पर जाता है जो कि अकेले रहने से काफी डर रही होती है। तब मारिया की डॉक्टर उसे वेकेशन पर जाने का कहती है ताकि उसके आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो सके, जिस पर नेक्स्ट डे मारिया अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी जंगल में जाती है जो कि जोई, एलिस, लारा और जेस होते हैं और उनका कैबिन उसी जंगल के पास में होता है। मारिया के साथ उसकी एक और फ्रेंड भी होती है जो कि उनके पीछे आ रही होती है, जिसका नाम टीना होता है। अब टीना क्योंकि रास्ता भटक चुकी होती है तो वो मारिया को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर पू को देखती है। अब क्योंकि पू काफी खतरनाक होता है तो वो उसे देखकर डर जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन पू उसे पकड़ लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके खून को बाल्टी में भर देता है। इधर हम पू को देखते हैं जो कि क्रिस्टोफर के पास जाता है और उन लोगों ने क्रिस्टोफर को बांध कर रखा होता है। वो और उसका साथी क्रिस्टोफर पर काफी जुल्म करते हैं, उसे हर वक्त मारा करते थे। हालांकि क्रिस्टोफर उनसे काफी माफी मांगता है, लेकिन पू उसकी एक भी नहीं सुनता है और वो उन्हीं बातों को सोचने लगता है जब क्रिस्टोफर उन्हें अकेला छोड़कर गया था। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ही एक मरे हुए दोस्त की दुम से उसे मुसलसल मारता है। इसके बाद वो क्रिस्टोफर की फियांसे की बॉडी वहाँ पर लाता है और उसके ऊपर उसके फियांसे का खून डालता है ताकि वो उसे तड़पा सके और उसे अपनी गलती रियलाइज हो सके। अब कुछ देर बाद पू जब क्रिस्टोफर की फियांसे की डेड बॉडी को फेंकने जाता है तो उसे म्यूजिक की कुछ आवाजें आती है जो कि उसी कैबिन से आ रही होती है। ये सुनकर पू भी उसी तरफ जाने लगता है। इधर लारा पूल में नहा रही होती है और काफी इंजॉय कर रही होती है, लेकिन पू उसे ही देख रहा होता है। हालांकि लारा भी जानती थी कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि शायद उसकी फ्रेंड्स उस पर मिलकर कोई प्रैंक कर रहे होंगे, तो वो इस बात को इग्नोर करके इंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी पीछे से पू और उसका साथी आ जाते हैं। वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और जब लारा को होश आता है तो वो सड़क के बीचों बीच होती है और उन लोगों ने उसे बांध कर रखा होता है। इसके बाद पू गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे उसे चलाने लगता है और आखिर में टायर से लारा के सर को कुचलकर उसे बेरहमी से मार देता है। अब लारा की चीखने की आवाज मारिया और उसके दोस्त भी सुन लेते हैं तो वो सारे उसी जगह पर आ जाते हैं और वो लोग लारा की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि काफी खराब हालत में होती है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वापस कैबिन में आकर छुप जाते हैं। इधर पू और उसके साथ ही कैबिन के आसपास ही होते हैं। अब टोटल 4 लड़कियां होती है, जिनमें से एलिस और जोई बैक डोर को बंद करने के लिए जाती हैं और दूसरी तरफ मारिया और जेस अंदर छुपकर उनका इंतजार करने लगती हैं। जोई और एलिस दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर पू का साथी आ जाता है जो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। उनमें से एलिस बेहोश हो जाती है जबकि जोई पानी में गिर जाती है। तब पू जोई के पास जाता है और हथौड़े से उस पर मुसलसल वार करता है, जिससे बड़ी दर्दनाक तरीके से जोई की भी मौत हो जाती है। इसके बाद पू और उसका साथी एलिस को अपने साथ ले जाते हैं और ये सब मारिया और जेस देख रहे होते हैं और वो दोनों एलिस को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर विनी द पूह ने एलिस को बांध कर रखा होता है और जैसे ही उसे होश आता है तो पू उसे फिर से मारकर बेहोश कर देता है और बाहर चला जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर मारिया और जेस भी आ जाते हैं और उसे होश में लाकर आजाद कर देते हैं। जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं तभी उन्हें वहाँ पर क्रिस्टोफर भी नजर आता है जो कि काफी जख्मी होता है, तो मारिया उसे भी खोलकर आजाद कर देती है।
तभी उन्हें वहाँ पे किसी और की भी आवाज आ जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है और वो काफी तकलीफ में होती है, जिस पर मारिया और जेस उसके पास जाते हैं। तब वो लेडी उन्हें बताती है कि उनमें से एक तो पू है और उसके साथ पिगलेट है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है और वो भी काफी दर्दनाक तरीके से। और पू तो सबको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता है, जबकि पिगलेट ये सब देखकर मजे से इंजॉय करता है। अब मारिया और जेस उस लेडी को भी आजाद कर देती है, लेकिन वो लेडी नहीं चाहती क्योंकि उसे बदला लेना था। तभी उसके सामने पिगलेट आ जाता है तो वो उसे शूट करती है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं होती हैं। तभी पीछे से पू आकर उस लेडी को आग में डाल देता है, जिससे वो जलकर मारी जाती है। अब उन तीनों लड़कियों ने भी ये सब देख लिया था और ये सब देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एलिस पीछे ही रह जाती है, जिसका पीछा पिगलेट करने लगता है और पू मारिया और जेस के पीछे पड़ा होता है। इधर एलिस पिगलेट को बड़े चालाकी से चैन में फंसा देती है और इसके बाद वो उसे हथौड़े से काफी बार मारती है ताकि वो अपने दोस्तों का बदला ले सके। वो उसे इतना मारती है कि आखिर में पिगलेट की भी मौत हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से पू भी आ जाता है और अपने साथी को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एलिस के मुंह में चाकू घुसाकर उसे भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ मारिया और जेस भागकर रोड पर आ गई थी, जहाँ पर उनके सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें 4 दोस्त होते हैं। जेस और मारिया उन्हें बताने लगते हैं कि उस जंगल में काफी खतरनाक भालू है जो कि बड़ी बेरहमी से सबको मार रहा है, लेकिन उन दोस्तों को मारिया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ पर पू भी आ जाता है। ये देखकर वो चारों पू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब से उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो एक एक करके उन सबको जान से मार देता है। ये सब देखकर मारिया और जेस बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों की गाड़ी में बैठकर पू को हिट करने का सोचते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, बल्कि पू उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। और जब मारिया को होश आता है तो वो देखती है कि पू जेस को घसीटते हुए गाड़ी के सामने लाता है और वो जेस का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद पू मारिया को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस्टोफर दूसरी गाड़ी से आ जाता है और वो पू को हिट करके दोनों कार के बीच में फंसा देता है। क्रिस्टोफर को लग रहा होता है कि पू मर चुका है, जिस पर वो मारिया को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी पू दोबारा से उठ जाता है और वो मारिया को फिर से पकड़ लेता है। तब क्रिस्टोफर उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो मारिया को छोड़ दे और उसके बदले वो उन लोगों के साथ जिंदगी भर इन जंगलों में रहेगा, लेकिन पू उसकी एक भी नहीं सुनता है और आखिरकार वो मारिया को जान से मार ही देता है। ये देखकर क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लग रहा होता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ से भाग जाता है। इधर पू काफी गुस्से में होता है और वो मारिया को मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।